नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक 2 से 3 साल तक के बच्चे की फ्रॉक का वीडियो लेकर आई हूँ। इस फ्रॉक को हमने गले से स्टार्ट किया है और गले से बनाते हुए नीचे आए हैं। गले पर भी डिज़ाइन डाला है और इसको हमने नीचे भी डिज़ाइन डाला है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको स्वेटर के बारे में बता रही हूँ। स्वेटर हमने गले से शुरू किया है और फंदे हमने ऐसे डाले हैं। आप इसको जितना मर्जी खींच लो, छोड़ोगे तो अपने आप छोटा हो जाएगा। बैक साइड पे हमने इसके बटन लगाए हैं। 2 कलर के बटन हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार बटन लगाएं। इसी के साथ ही ये जो स्वेटर है ये मिड्डी टाइप स्वेटर है। आजकल मिड्डी चल रही है, लॉन्ग मिड्डी चल रही है, इसलिए किसी ने मेरे से ऑर्डर पर बनवाया है और इसकी जो एक्चुअली लंबाई है वो 22 इंच है। आप अगर 22 इंच बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम डिज़ाइन बना लीजिए। अगर आप 20 इंच या 19 इंच बनाना चाहते हो तो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर 5 बार फंदों को बढ़ाया है, ऊपर का सारा स्वेटर सेम आएगा। यहाँ पर हमने 4 बार फंदों को बढ़ाया है 1 2 3 4 5। आप 4 बार फंदों को बढ़ा लीजिए, 1 2 3 और 4 बार फंदे बढ़ाने के बाद 20 सिलाई बना लें। 5 बार फंदे बनाने के बाद 127 फंदे बने हैं। 4 बार फंदे आप बढ़ाओगे तो आपके 117 फंदे हो जाएंगे। और इस डिज़ाइन को बिल्कुल सेम बनाना है। डिज़ाइन सिर्फ सेंटर का है, बाकी दोनों तरफ सीधे फंदे हैं। जब हमने यहाँ पर डिज़ाइन स्टार्ट किया है तो ये 25 फंदों का डिज़ाइन है। अगर आप 4 बार बढ़ाने के बाद डिज़ाइन को बनाओगे तो हमारा डिज़ाइन 23 फंदों का हो जाएगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, जैसे शुरू करते समय मैंने यहाँ पर 10 फंदे इधर से 10 इधर से रखे हैं, तो आप 9 फंदे इधर से 9 फंदे इधर से रखिए। हर लाइन शुरू करते समय सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। अगर 8 फंदे हैं तो आप 7 रख लो, 6 फंदे हैं तो आप 5 रख लो, 4 फंदे हैं तो आप 3 रख लो। सीधी साइड और उल्टी साइड में सिर्फ इतना ही फ़र्क करते हुए अगर आप ये चीज़ बनाओगे तो आपका स्वेटर बिल्कुल ठीक बन जाएगा और लेंथ में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसी के साथ ही मैंने इस वीडियो में ये भी बताया है कि आप अपने ये जो आर्म होल है इसको बड़ा कैसे कर लें, इसकी सिलाई कैसे करेंगे, हम अपने सारे के सारे स्वेटर को बिना जोड़ के कैसे बनाएं, ये भी मैंने इसी वीडियो में बताया है। और भी 2-3 निटिंग एडवाइस मैंने इस स्वेटर में दी है। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर आपको इसकी बाजू की लंबाई भी बता रही हूँ। बाजू की लंबाई आप अपने बच्चे की हाइट के अनुसार छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। 16 इंच की है और इसको बनाने के लिए मैंने वर्धमान की रैपिड टेक्सटाइल वूल का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, बेबी सॉफ्ट वूल है ये। आप अपनी पसंद की कोई भी ऊन ले और उसी से बनाएं। और इसको मैंने 5 पार्ट्स में बनाया है। फर्स्ट पार्ट ये यहाँ से लेकर यहाँ का डिज़ाइन मेरा 40 रोज़ का है। फर्स्ट पार्ट में हम गला बनाएंगे और इस डिज़ाइन की 20 रोज़ बनाएंगे। सेकेंड पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे और उसके आगे हम 3rd पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट बनाएंगे। तो आइए हम पार्ट 1 में अपना गला और 20 रोज़ बनानी स्टार्ट कर लें, फिर हम पार्ट 2 में आगे बनाएंगे। इसको बनने में टोटल वूल 298 यानी 300 ग्राम लगी है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके फंदे डालेंगे और फंदे हम इस तरीके से डालेंगे। दोनों साइड एक जैसी है और ये फंदे बिल्कुल फ्लेक्सिबल हैं, आप छोड़ेंगे तो अपनी जगह पर आ जाएंगे। फंदे हम 12 नंबर की सिलाई पर डालेंगे और फंदे डालने के बाद जो ऊपर का बॉर्डर की 8 रोज़ हैं ये हम 11 नंबर से बनाएंगे और इसके ऊपर हम सारा जो डिज़ाइन है बॉर्डर ये वाली चीज़ है ये हम 11 नंबर से बनाएंगे। यहाँ पर जो एक लीफ है, एक बार का डिज़ाइन है। एक बार के डिज़ाइन को बनने में 8 फंदे लगेंगे। 11 हमको पैटर्न बनाने हैं तो हमारे यहाँ पर 88 स्टिचेस हो जाएंगे। एक फंदा हम अपने डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए लेंगे तो 89 स्टिचेस हो जाएंगे। 2 फंदे हमारे किनारे के रहेंगे तो 91 स्टिचेस हमको अपनी सिलाई पर लेने हैं।
91 स्टिचेस में से 46 स्टिचेस हम अपनी सिलाई पर डालेंगे और उसके बाद हम आगे बनाएंगे तो हमारे फंदे 91 हो जाएंगे। हमको यहाँ पर मैंने अपने इस पैटर्न को 11 बार बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। यहाँ पर डिज़ाइन के लिए मैं आपके सामने 2 बार के पैटर्न को बनाऊंगी। एक पैटर्न में 8 फंदे हैं, 2 पैटर्न में 16 फंदे हो गए। एक फंदा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए है, 2 फंदे किनारे के 19 फंदे हो गए। 19 का आधा आधा करेंगे तो 9 जमा 9 जमा 1, 10 फंदे हम अपनी सिलाई पर लेंगे तो हमारे नेक्स्ट रो में जाकर स्टिचेस जो है 19 हो जाएंगे। आपको 46 स्टिचेस अपनी सिलाई पर लेने हैं। अगर आप अपने डिज़ाइन को और बड़ा बनाना चाहते हो तो आप उसी हिसाब से 8 के मल्टीपल से फंदे डाल लें। फंदे बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल सी कच्ची सी एक नॉट लगा लें और धागा बड़ा नहीं रखना क्योंकि हमने इससे इसकी सिलाई नहीं करनी है। दूसरी सिलाई से एक फंदा बनाएंगे और अपने उल्टे हाथ की सिलाई के ऊपर इसको टाइटली लेते चले जाएंगे। फिर से एक फंदा बनाया और अपनी सिलाई के ऊपर पलट लिया। फिर से एक फंदा बनाएंगे और अपनी सिलाई के ऊपर पलट लेंगे। बस इसी तरीके से बनाते हुए हमने अपनी सिलाई पर 46 स्टिचेस लेने हैं। मैं यहाँ पर 10 फंदे ले रही हूँ। दो 4 6 8 9 और 1 10 फंदे बनाने के बाद हमने अपने जो फंदे डालने की रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। 6 रो में हमारे जाके फंदे तैयार होंगे। फिर उसके ऊपर हमें बॉर्डर बनाना है। पहला फंदा बना लिया, धागा अपनी ओर करेंगे, अपनी सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए आगे वाला फंदा बना लेंगे। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, अपनी सिलाई के ऊपर फंदे को लपेटते हुए आगे वाले फंदे को हम बना लेंगे। बस इसी तरीके से हम अपनी रो नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 2 में हमने 9 फंदे बढ़ा लिए और आपके फंदे बढ़ेंगे 45 और इसी रो में हमारे फंदे 91 हो जाएंगे और मेरे फंदे 19 हो जाएंगे। आखिर का फंदा भी हम बुनकर ही बनाएंगे। इसके ऊपर जो हम 4 रो बनाएंगे उसमें अगर हम एक रॉन्ग साइड से अगर हम फंदे को बुनेंगे तो राइट साइड से फंदा बिना बुने उतारेंगे और अगर हम बिना बुने उतारेंगे तो राइट साइड से फंदे को हम बुनते हुए उतारेंगे। रॉन्ग साइड से हमने अपने आखिरी के फंदे को बुना था तो पहली फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे। धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, इस एक फंदे को हम बिना बुने उल्टे उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। धागा अपनी ओर किया, ये जो फंदा हमने बुना था इसको बिना बुने उतारना है। धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदे को हम सीधा बना लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए हमको अपने 91 स्टिचेस को बनाकर कंप्लीट करना है। ध्यान रखना है फंदा गिरे नहीं, क्योंकि इसमें अगर फंदा गिर जाता है ना तो फिर उठाने में बहुत मुश्किल आएगी, बल्कि उठेंगे ही नहीं। हमको फिर से शुरू से बनाना पड़ेगा। अब ये जो फंदा है इसको हम बिना बुने उतार रहे हैं, या अगर बुनकर बनाएंगे तो दूसरी साइड से हम अपने इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लिया,
एक फंदा, आगे वाला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। और ये मेरे बॉर्डर की फंदे डालने की रो नंबर 4 है। और ये जो हम फंदे डाल रहे हैं ना, इसमें कोई भी साइड हमारी ना सीधी है ना उल्टी है, हम किसी भी साइड को आगे की तरफ कर सकते हैं। ये रो नंबर 4 है। इसी तरह के फंदे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर इन तरह के फंदों का इस्तेमाल करें। ये फंदे बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। अगर आप बच्चे की स्वेटर बना रहे हैं और इस तरीके से बाजू के फंदे रखते हैं तो बच्चे अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ से चुभता है उनका बॉर्डर। तो इस तरीके का जो बॉर्डर होता है ना, वो चुभता नहीं है। यहाँ पर मैंने रो नंबर 4 कंप्लीट कर ली है। आखिर का फंदा मैं बुनकर बनाऊंगी तो दूसरी तरफ से मैं पहला फंदा बिना बुने उतारूंगी। और ये मेरे फंदे डालने की रो नंबर 5 है। पहला फंदा बिना बुने उतार लिया, सीधा फंदा बना लिया, धागा अपनी ओर किया, उल्टा फंदा बिना बुने उतार लिया, धागा दूसरी तरफ किया, एक फंदा सीधा बना लिया। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी रो नंबर 5 कंप्लीट कर ली है। आखिर का फंदा अगर हम इस रो में बुनेंगे तो रो नंबर 6 में नहीं बुनेंगे। अगर आखिर का फंदा इस रो में नहीं बुनेंगे तो रो नंबर 6 शुरू करते समय हम आखिर का फंदा बुनकर बनाएंगे। इसमें मैं आखिर का फंदा बुनकर बना रही हूँ। अब हम रो नंबर 6 बना रहे हैं और पहले का फंदा हम बिना बुने उतार रहे हैं, क्योंकि रो नंबर 5 में हमने इस फंदे को बना लिया था। इसके बाद पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतारा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी रो नंबर 6 कंप्लीट कर लेंगे और हमारे फंदे पूरे डल जाएंगे। इसके ऊपर फिर हम अपने बॉर्डर को बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी रो नंबर 6 कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर मेरे फंदे बनकर कंप्लीट हो गए हैं। इसके ऊपर अब हम बॉर्डर को बनाएंगे। जब हम यहाँ से अपना बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे तो हम अपनी सिलाई 11 नंबर से बनानी स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर अब हम बॉर्डर को बनाएंगे और पहला फंदा हमेशा ही बिना बुने उतारेंगे। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बना लेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। और इसी तरह से बनाते हुए इसके ऊपर हम 8 रो बनाएंगे। 8 रोज बना लेंगे तो हमारा यहाँ पर जब हम अपनी 8 रोज को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर ये वाला बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर 8 रोज को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपने बॉर्डर की 8 रोज को कंप्लीट कर लिया है और इसके ऊपर अब हम अपने इस डिज़ाइन को बनाना शुरू कर रहे हैं। ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 1 है। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और डिज़ाइन मेरा 8 फंदों का है, 2, 4, 6 और 8 फंदों के बाद जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन 8 फंदों पर जो हम डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को हमें लगातार रिपीट करना है। पहला फंदा हमने बिना बुने उतार लिया है और रो नंबर 1 हमें सारी की सारी सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करनी है।
राइट साइड से रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड रो नंबर 2, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और रॉन्ग साइड हम सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। राइट साइड रो नंबर 3, पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और 8 फंदों का डिज़ाइन है। 4 5 6 7 8, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, 1 जाली, 1 फंदा सीधा बनाने के साथ फिर से 1 जाली और 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, और इसे डिज़ाइन को रिपीट करना है। 4 फंदे सीधे, 1 जाली, 1 फंदा सीधा, 1 जाली और 3 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, 1 जाली, 1 फंदा सीधा, 1 जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, और ये 1 फंदा एक्स्ट्रा है हमारा अपने डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए, और ये फंदा हमारा किनारे का। एक बार के डिज़ाइन में हमारे 2 फंदे बढ़े हैं। 11 बार हमने डिज़ाइन को बनाया है तो हमारे 22 फंदे बढ़ जाएंगे, और इस समय सिलाई पर मेरे पास 91 + 22 = 113, 113 फंदे हो जाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, और ये जो हमने जाली डाली थी इसे हम सीधा बनाएंगे। 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3, और इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। 4 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, ये 1 फंदा हमने अपने डिज़ाइन को बैलेंस करके रखा है, उल्टे साइड से उल्टा बना रहे हैं। और यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 कंप्लीट कर ली है। राइट साइड रो नंबर 5, पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर करके 1 जाली डालेंगे, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा बनाने के साथ धागा पीछे करेंगे और 1 जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। इसे डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। 4 फंदे सीधे, 1 जाली, 1 फंदा उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा, 1 जाली और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 4 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर किया, 1 जाली बनाई, 1 फंदा उल्टा किया, बना लिया, 1 सीधा, 1 उल्टा, फंदा बनाने के साथ धागा दूसरी तरफ किया, 1 जाली डाली और 3 फंदे सीधे, 1 2 3,
और ये मेरा एक्स्ट्रा फंदा है जो हम सीधा बनाएंगे। और इसी के साथ ही सीधी साइड से रो नंबर 5 कंप्लीट कर ली है। एक बार में 2 फंदे बढ़े हैं, 11 बार डिज़ाइन बनेगा, 22 फंदे बढ़ेंगे। 113 फंदे मेरे पास पहले थे, 22 फंदे और बढ़ गए। रो नंबर 5 कंप्लीट होने पर मेरे पास यहाँ पर 135 फंदे हैं। रॉन्ग साइड रो नंबर 6, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे, 1 2, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी ओर करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और इसे डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे। 4 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे और 3 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 2, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, ये एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, ये फंदा हमारा किनारे का। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 हमने कंप्लीट कर ली है। राइट साइड रो नंबर 7, पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2, और 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, और इसे डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे। 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ये एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए, ये मेरा किनारे का फंदा। इसी के साथ सीधी साइड से रो नंबर 7 हमने कंप्लीट कर ली है। रो नंबर 7 में कोई फंदा नहीं बढ़ा है, हमारे पास इस वक्त सिलाई पर 135 फंदे हैं। रॉन्ग साइड रो नंबर 8, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे, 1 2, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे और 3 उल्टे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3, ये एक फंदा मेरा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए उल्टा बनाएंगे, और ये मेरा किनारे का फंदा। रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 हमने कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से रो नंबर 9 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे, और इस बार हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा पहले वाले तरीके से, ये मेरा पहला तरीका है। 2 फंदे उल्टे, 1 2,
एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। और यहाँ पर हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे दूसरे तरीके से। पहले दोनों फंदों को इस तरीके से सीधा बिना बुने उतारेंगे, फिर लेफ्ट हैंड की सिलाई ऐसे लाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा सीधा। यहाँ पर हमने एक बार डिज़ाइन बना लिया, इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा पहले वाले तरीके से, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने दूसरे तरीके से और एक फंदा हमारा सीधा। 2 फंदे सीधे, 1 2, और यहाँ पर हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2, और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। बनाने के साथ ये एक फंदा बना लिया तो हमने एक बार अपने डिज़ाइन को बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। ये एक फंदा हमारा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए है। ये फंदा मेरा किनारे का था। इस डिज़ाइन में रो नंबर 9 में हमने एक बार में 2 फंदे कम किए हैं। 11 बार हमारा डिज़ाइन बनेगा। हमने 22 फंदे कम कर लिए। 135 फंदे मेरे पास पहले थे, 22 फंदे कम कर लिए तो सिलाई पर मेरे पास 113 फंदे रह गए हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 बना रहे हैं। एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 2, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2, और 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। इसी डिज़ाइन को हमें रिपीट करना है। 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 2, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2। ये एक फंदा हमारा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए उल्टा बनाएंगे। ये फंदा मेरा किनारे का रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 हमने कंप्लीट कर ली है। राइट साइड रो नंबर 11, पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारेंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा पहले वाले तरीके से, धागा अपनी ओर करके 1 चाली, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, 1 चाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 1 चाली, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, 1 चाली डालेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे अपने दूसरे वाले तरीके से। और इसी डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा पहले तरीके से, 1 चाली, 2 फंदे उल्टे, 1 चाली, एक फंदा सीधा, 1 चाली, 2 फंदे उल्टे, 1 चाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम अपने दूसरे तरीके से करेंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा पहले वाले तरीके से, धागा अपनी ओर किया, 1 चाली डाली और 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा दूसरी तरफ किया, 1 चाली, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर किया, 1 चाली डाली और 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर से धागा दूसरी तरफ किया, 1 चाली डाली और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे तरीके से बना लिया। ये फंदा हमारा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए,
ये फंदा मेरा किनारे का सीधी साइड से रो नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया है। और एक बार के डिज़ाइन बनने में 2 फंदे बढ़े हैं और फंदे मेरे पास 11 बार हमने डिज़ाइन बनाया है, 22 फंदे बढ़ गए हैं। इसमें मेरे पास सिलाई पर 135 फंदे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो 113 फंदे थे, 22 फंदे बढ़ा लिए तो 135 फंदे हो गए हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 12 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2 और 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और 1 फंदा उल्टा। एक बार डिज़ाइन बना लिया है, इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है हमको। 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा। 2 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे सीधे, 1 2 3 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। ये फंदा मेरा किनारे का। एक बार हमने रॉन्ग साइड से हमने अपने डिज़ाइन की रो नंबर 12 कंप्लीट कर ली है। राइट साइड रो नंबर 13। जब हम रो नंबर 13 स्टार्ट करेंगे तो पहला फंदा बनाने के बाद इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और आखिरी फंदे को छोड़कर इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और सेंटर में हम 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पर मैं डिज़ाइन 2 बार बना रही हूँ, तो एक बार डिज़ाइन ये पूरा है, आधा डिज़ाइन इधर है, आधा डिज़ाइन मेरे पास इधर है। इसी तरह बड़े पैटर्न में 11 बार डिज़ाइन है, आधा डिज़ाइन इधर है, आधा डिज़ाइन इधर है और सेंटर में का जो ये वाला डिज़ाइन है ये 10 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके ऊपर ये जो लीफ बनेंगी ना ये 11 बनकर रहेंगे। तो इसमें हम शुरुआत के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और आखिर के मतलब एक किनारे के फंदे को छोड़कर आखिर के 2 फंदों का इकट्ठा एक बार बनाएंगे और 10 बार हम 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। राइट साइड रो नंबर 13 बना रहे हैं। एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा पहले वाले तरीके से बनाएंगे। इसी के साथ ही धागा अपनी ओर करेंगे, अपनी सिलाई पर धागे को लपेटेंगे, एक जाली डालेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा बनाने के साथ एक जाली डालेंगे। फिर से एक फंदा सीधा, एक जाली और एक फंदा सीधा बनाने के साथ धागे को अपनी ओर करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 धागे को दूसरी तरफ करेंगे, एक जाली डालेंगे और इन 3 फंदों का इकट्ठा हम कैसे बनाएंगे। पहले वाले फंदे को बिना बुने सीधा उतार लेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बना लेंगे और इस फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे। और डिज़ाइन हम रिपीट क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 फंदे का जो हमने इकट्ठा एक फंदा बनाया था ना, इसको छोड़ के हमें रिपीट करना है। एक जाली, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक जाली और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। अब हम इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। धागा अपनी ओर,
एक जाली, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा दूसरी तरफ करके एक जाली डालेंगे और इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम अपने दूसरे वाले तरीके से करेंगे। और ये फंदा मेरा किनारे का। रो नंबर 13 में हमारे एक पैटर्न में दो फंदे बढ़े हैं, 11 पैटर्न है तो 22 फंदे बढ़ जाएंगे। और रो नंबर 13 के ख़त्म होने पर मेरे पास रो पर 157 स्टिचेस हैं। रॉन्ग साइड रो नंबर 14 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने किनारे का उतार लेंगे और दो फंदे उल्टे, एक दो, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, और पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, एक फंदा उल्टा। इसी डिज़ाइन को हमें लगातार रिपीट करना है। दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब दो फंदे उल्टे, एक दो, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, एक फंदा उल्टा। बनाने के साथ ये फंदा मेरा एक्स्ट्रा, इसको हम उल्टा बना लेंगे। ये फंदा मेरा किनारे का। रॉन्ग साइड से रो नंबर 14 हमने कंप्लीट कर ली है। राइट साइड रो नंबर 15। पहला फंदा बिना बुने किनारे का उतार लेंगे और इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम अपने पहले वाले तरीके से बनाएंगे। बनाने के साथ धागा अपनी ओर करेंगे, एक जाली डालेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, एक दो, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, दो फंदे सीधे, एक दो, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा दूसरी तरफ करके एक जाली डालने के साथ अब हम इन तीन फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर तीन फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाया था, इस फंदे को हम उतार लेंगे सीधा और इसको हम दो फंदों को इकट्ठे बनाएंगे और इसको हम इसके ऊपर पलट देंगे। यहाँ पर हम रिपीट क्या करेंगे, ये जो हमने दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाया था, इसको छोड़ने के बाद हम जो डिज़ाइन को बना रहे हैं इसे रिपीट करेंगे। एक जाली, तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, एक जाली और तीन फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इसी डिज़ाइन को हमें लगातार रिपीट करना है। धागा अपनी ओर करके एक जाली डालेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, दो फंदे सीधे, एक दो, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी ओर किया, तीन फंदे उल्टे, एक दो
3, धागा दूसरी तरफ करके एक जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे, जैसे हम अब तक दूसरे तरीके से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। ये फंदा मेरा किनारे का। रो नंबर 13 में एक डिज़ाइन बढ़ने पर एक डिज़ाइन में 2 फंदे बढ़ गए हैं, 11 बार डिज़ाइन में 22 फंदे बढ़ गए हैं। मेरे पास स्टार्टिंग में 157 स्टिचेस थे। 157 प्लस 22 इज इक्वल टू 179। यहाँ पर आने पर मेरे पास 180 से एक कम फंदे रह गए हैं। रॉन्ग साइड रो नंबर 16, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और 2 फंदे उल्टे, 1 2, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और 1 फंदा उल्टा। इसी डिज़ाइन को हमें लगातार रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 7 फंदे उल्टे, 2 4 6 और 1 7 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 1 फंदा उल्टा और ये 1 फंदा हमारा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। ये फंदा मेरा किनारे का। और रॉन्ग साइड से रो नंबर 16 हमने कंप्लीट कर ली है। राइट साइड रो नंबर 17, पहला फंदा किनारे का बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा पहले वाले तरीके से, धागा अपनी ओर करके एक जाली डालेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक जाली, 1 फंदा सीधा, एक जाली और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी ओर किया, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा दूसरी तरफ करके एक जाली डालने के साथ इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, जैसे हम अब तक करते आए हैं। अब हमको रिपीट क्या करना है, इस पहले फंदे को छोड़कर, जो हमने 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाया था, इसको छोड़कर जो हमने बनाया है वो हमें रिपीट करना है। एक जाली, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, एक जाली, 1 फंदा सीधा, एक जाली, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, एक जाली और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, धागा अपनी ओर किया, एक जाली, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक जाली, 1 फंदा सीधा, एक जाली और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा दूसरी तरफ करके एक जाली और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे वाले तरीके से।
ये फंदा हमारा किनारे का। तो रो नंबर 17 समाप्त हो गई है और रो नंबर 17 में एक बार के डिज़ाइन में 2 फंदे बढ़े हैं, 11 बार डिज़ाइन बनाया है, 22 फंदे बढ़ गए हैं। डिज़ाइन के शुरुआत में मेरे पास 179 स्टिचेस थे और डिज़ाइन के एंड में मेरे पास 201 स्टिचेस हैं। रॉन्ग साइड रो नंबर 18। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और 2 फंदे उल्टे, 1 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और 1 फंदा उल्टा। एक बार डिज़ाइन बना लिया, रिपीट क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 9 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा। इसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 1 फंदा उल्टा। बनाने के साथ एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। ये मेरा एक्स्ट्रा 1 फंदा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। इसी के साथ ही रॉन्ग साइड से रो नंबर 18 हमने कंप्लीट कर ली है। राइट साइड रो नंबर 19। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लिया, 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा पहले वाले तरीके से, धागा अपनी ओर किया, 1 चाली, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे। बनाने के साथ धागा दूसरी तरफ करेंगे, 1 चाली डालेंगे और इन 3 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा अपने, जैसे हम अब तक करते आए हैं। यहाँ पर हमने एक बार डिज़ाइन बना लिया है। रिपीट क्या करेंगे, इन 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा छोड़कर जो हमने डिज़ाइन बनाया है इसे रिपीट करना है। 1 चाली, 3 फंदे उल्टे, 9 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 1 चाली और 3 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा। धागा अपनी ओर किया, 1 चाली, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 1 चाली डालेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा हम अपने दूसरे वाले तरीके से कर लेंगे। रो नंबर 19 में हमने कोई भी फंदा हमारा बढ़ेगा नहीं, एक पैटर्न बनने में कोई फंदा नहीं बढ़ा है। तो शुरुआत में 201 फंदे थे, आखिर में भी मेरे पास 201 फंदे हैं। रॉन्ग साइड रो नंबर 20। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, किनारे का फंदा है, 2 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और एक फंदा उल्टा बनाने के साथ ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है इसे ही रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 9 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और 1 फंदा उल्टा बनाने के साथ एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। ये मेरा एक्स्ट्रा एक फंदा है जो हमने डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए रखा था। ये किनारे का रॉन्ग साइड से रो नंबर 20 हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर पार्ट 1 में हमने अपना गला और डिज़ाइन की 20 रोज़ कंप्लीट कर ली है। आगे का डिज़ाइन हम पार्ट 2 में बनाएंगे। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।